हेलो एवरीवन, वेलकम टू वशिष्ठ मैथ्स। आज की इस वीडियो में मैं डिफरेंशियल इक्वेशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर डिस्कस करने जा रहा हूं। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू कोसिकेंट एक्स वाई द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और इसे हमने मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से सॉल्व करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू कोसिकेंट एक्स। अब इसके बाद हम इसकी सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे और सिंबॉलिक फॉर्म में हम d अपॉन डी एक्स को सिंबल देंगे कैपिटल D। अब यहां पे क्योंकि डबल डेरिवेटिव है डी स्क्वेयर अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, इसको हम सिंबल देंगे डी स्क्वेयर प्लस हमने यहां पे देखा कि जो y है वो सिंबल में नहीं आता है, तो यहां पे जो y है और आगे जो y है वो हम कॉमन लेंगे। आगे हमारे पास 1 आएगा और y हमारा बाहर इक्वल टू कोसिकेंट x। ये हमारी सिंबॉलिक फॉर्म है। अब इसके बाद हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन में हम इस y को हटा देते हैं और इक्वल टू 0 करेंगे, तो यहां से हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल जाएगी डी स्क्वेयर प्लस 1 इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायक, यानी हेल्प करने वाली। ऑक्सिलरी इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जो हमें हेल्प करती है इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए। अब यहां से हम d की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो हमें यहां से मिलेगा डी स्क्वेयर इक्वल टू -1। अब इसके बाद यहां से हमें d की वैल्यू मिल जाएगी। दिस इंप्लाइज d इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट -1 और अंडर रूट -1 हमारा आयोटा के इक्वल होता है, तो यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी प्लस माइनस आयोटा। और इसी प्लस माइनस आयोटा को मैं कैसे लिख सकता हूं, देयरफॉर हमें d की वैल्यू यहां से मिली 0 प्लस माइनस आयोटा। अब मान लो अगर हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मिले, यानी हमें d की वैल्यू अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा इस फॉर्म में मिले, तो यहां से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू होती है e की पावर अल्फा एक्स, यानी ये जो रियल पार्ट अल्फा है ये e की पावर में आ जाता है और अंदर हमें मिलता है c1 कॉस ऑफ, ये जो आगे इमेजिनरी पार्ट है बीटा, ये हम यहां पे लिखते हैं कॉस के एंगल में बीटा एक्स प्लस c2 साइन ऑफ बीटा एक्स। ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है कॉम्प्लेक्स रूट के केस में। तो यहां से हमें इस केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कितना मिलेगा, e की पावर, यहाँ पे रियल पार्ट 0 है तो e की पावर 0x आ जाएगा और अंदर हमारा आएगा c1 कॉस ऑफ इमेजिनरी पार्ट, यानी आयोटा का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है तो बीटा की वैल्यू हमारी 1 होगी, तो इसलिए 1x यानी x यहाँ पे आ जाएगा और c2 साइन ऑफ x हमें यहां से मिलेगा। e की पावर 0x हमारा 1 होता है, तो यहां से हमारे पास ये बच जाएगा। देयरफॉर CF हमें कितना मिलेगा, c1 कॉस ऑफ x प्लस c2 साइन ऑफ x। अब इसके बाद हम इसका पर्टिकुलर इंटेग्रल फाइंड करेंगे। पर्टिकुलर इंटेग्रल में यहाँ पे c1 और c2 की जगह कोई पर्टिकुलर वैल्यू a और b आ जाती है और बाकी जो आपका पर्टिकुलर इंटेग्रल होगा वो देखने में कैसा होगा, तो यहाँ पे हम मानेंगे लेट पर्टिकुलर इंटेग्रल देखने में ऐसा होगा, c1 की जगह कोई पर्टिकुलर वैल्यू a हम रख देंगे तो a cos x आ जाएगा, c2 की जगह कोई पर्टिकुलर वैल्यू b हम रख देंगे तो यहां से हमें मिलेगा b साइन x। पर्टिकुलर इंटेग्रल देखने में ऐसा होगा वेयर a की वैल्यू हमें किससे मिलेगी, a की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास रहता है a इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ y2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई w और साथ में यहाँ पे dx। और b की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला रहता है y1 इंटू एक्स अपॉन डब्ल्यू और साथ में dx। इन दोनों फॉर्मूलों की हेल्प से हम a और b की वैल्यू फाइंड करते हैं, उनको पर्टिकुलर इंटेग्रल में यहां पे रखेंगे तो हमें वहां से पर्टिकुलर इंटेग्रल की वैल्यू मिल जाती है। अब a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें बाई 2 चाहिए, बाई 1 चाहिए, x की वैल्यू चाहिए और w की वैल्यू चाहिए होती है। ये y1 y2 x और w क्या होते हैं,
y1 हमारा होता है जो a के साथ यहाँ पे फंक्शन आया है cos x, इसको हम नाम देते हैं y1। और y2 हमारा होगा b के साथ जो यहाँ पे फंक्शन आया है sin x, इसे हम बोलेंगे y2। और इसके साथ x हमारा क्या होता है? x हमारा होता है जो क्वेश्चन में राइट साइड में फंक्शन दिया होता है। इस बार हमारा क्वेश्चन में राइट साइड में फंक्शन दिया था कोसिकेंट x, तो वो हमारा x होगा। अब यहाँ पे ये w क्या होता है? w होता है रॉन्स्कियन ऑफ y1 एंड y2। और रॉन्स्कियन हम कैसे फाइंड करते हैं? रॉन्स्कियन फाइंड करने के लिए हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। फर्स्ट रो में हम लिखेंगे फंक्शन y1 और y2, क्योंकि इनका रॉन्स्कियन हमें फाइंड करना है। और सेकंड रो में y1 का डेरिवेटिव आएगा और y2 का डेरिवेटिव आएगा। तो यहां से हमें क्या मिलेगा? y1 की वैल्यू हमारी थी cos x, y2 हमारा था sin x। cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, और sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। और यहां से हमें कितनी वैल्यू मिल जाएगी? यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी विच इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो cos और cos आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहां से मिलेगा cos स्क्वायर x। आगे माइनस आता है, साइन और साइन आपस में मल्टीप्लाई होंगे, साथ में यहाँ पे नेगेटिव है तो इस वजह से यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और आगे हमें मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हमारा 1 के इक्वल होता है। तो रॉन्स्कियन की वैल्यू हमें 1 के इक्वल मिली। अब हमें सारी वैल्यूज मिल चुकी है। अब इसके बाद हम a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। देयरफॉर a की वैल्यू हमें किसके इक्वल मिलेगी? a की वैल्यू का फॉर्मूला हमारे पास था माइनस, यहाँ पे बाई टू, साथ में x, नीचे रॉन्स्कियन और साथ में dx। तो यहां से हमें मिलेगा माइनस बाई टू की वैल्यू हमारे पास है साइन एक्स, इंटू एक्स की वैल्यू है कोसिकेंट एक्स, डिवाइडेड बाई रॉन्स्कियन की वैल्यू 1 है और साथ में dx। अब इसके बाद हम जानते हैं कि कोसिकेंट एक्स साइन का ऑपोजिट होता है, यानी कोसिकेंट एक्स को हम 1 अपॉन साइन एक्स लिख सकते हैं। तो साइन और कोसिकेंट एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, इसीलिए ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो यहां से हमें मिल जाएगा माइनस इंटीग्रेशन dx, और dx की इंटीग्रेशन होती है x, तो यहां से हमें a की वैल्यू मिल गई माइनस x। अब इसी तरह से हम b की वैल्यू फाइंड करेंगे। b की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास था y1 वन इंटू एक्स अपॉन रॉन्स्कियन इंटू डी एक्स, और यहां से हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन y1 की वैल्यू हमारे पास है cos x, इंटू एक्स की वैल्यू थी कोसिकेंट x, और नीचे हमारे पास रॉन्स्कियन की वैल्यू 1 थी और साथ में dx। अब यहां से हमें क्या मिलेगा? ये हमारा cos x आ गया। कोसिकेंट x होता है 1 अपॉन साइन x, तो इसे हम लिखेंगे 1 अपॉन साइन x, और साथ में आ जाएगा dx। मान लो हमें इंटीग्रेशन फाइंड करनी है, नीचे हमारे पास फंक्शन f है, ऊपर उसका डेरिवेटिव दे रखा है। अगर इसकी इंटीग्रेशन हमें निकालनी हो तो इसकी इंटीग्रेशन इक्वल होती है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ के, यानी लॉग ऑफ मॉड ऑफ नीचे वाला फंक्शन। मॉड हम इसीलिए लगाते हैं क्योंकि लॉग जो होता है वो नेगेटिव और जीरो के लिए डिफाइन नहीं होता है, और इसी फॉर्मूले का यूज हम यहाँ पे करेंगे। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो नीचे हमारे पास साइन एक्स है और ऊपर साइन का डेरिवेटिव है। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव अगर ऊपर हो इंटीग्रेशन में, तो उसकी इंटीग्रेशन होती है लॉग ऑफ मॉड ऑफ नीचे वाला फंक्शन। तो यहां से हमें मिलेगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स। ये हमारी b की वैल्यू होगी। अब ये a और b की वैल्यू हमने जो पर्टिकुलर इंटेग्रल माना था उसमें रखेंगे, तो हमें वहां से क्या मिलेगा? देयरफॉर हमारा पर्टिकुलर इंटेग्रल आएगा, हमने पर्टिकुलर इंटेग्रल माना था a cos x प्लस b sin x के, तो a की जगह पे उसकी वैल्यू रखेंगे। a की वैल्यू हमारे पास थी माइनस एक्स, तो यहां से हमें मिलेगा माइनस एक्स और इसके साथ cos x, प्लस b की वैल्यू हमारे पास है लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स, तो b साइन x वहां पे था, साइन x मैं लिख देता हूं, और b की वैल्यू लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन x। ये हमारा पर्टिकुलर इंटेग्रल होगा, और इसके बाद हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लिखते हैं। देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन cs, जो कि y की वैल्यू होती है, और वो हमारे पास इक्वल होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटेग्रल के। तो हम CF और PI को ऐड करते हैं, वहां से हमें फिर कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
सेकेंड क्वेश्चन में हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई इक्वल टू सीकेंट एक्स। इसे भी हमें मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से सॉल्व करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। गिवन इक्वेशन हमारे पास है डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई इक्वल टू सीकेंट एक्स। सिंबॉलिक फॉर्म में डी स्क्वेयर अपॉन डी एक्स स्क्वेयर को हम सिंबल देते हैं डी स्क्वेयर प्लस वाई सिंबल में नहीं आता है, इसलिए वाई हम कॉमन निकालते हैं, तो वाई की जगह पे 1 बचेगा और बाहर वाई कॉमन आ जाएगा इक्वल टू सीकेंट एक्स। इसके बाद हम यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं और ऑक्सिलरी इक्वेशन हमें यहाँ से मिलेगी डी स्क्वेयर प्लस 1। वाई को हम नहीं लिखते हैं, इक्वल टू 0 कर देते हैं और यहाँ से हम डी स्क्वेयर की वैल्यू फाइंड करेंगे। डी स्क्वेयर हमें मिल जाएगा -1 और यहां से हमें डी की वैल्यू मिल जाएगी प्लस माइनस आयोटा। कॉम्प्लेक्स रूट हमें यहाँ पे मिल गए जिसमें रियल पार्ट हमारा 0 है, तो यहां से हमें देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी सी एफ कितना मिलेगा, ई की पावर 0x बाहर आ जाएगा रियल पार्ट और अंदर हमें मिलेगा C1 कॉस ऑफ इमेजिनरी पार्ट यानी आयोटा का कॉफिशिएंट वो 1 है, तो यहाँ पे 1x यानी x हमें मिल जाएगा और आगे C2 साइन ऑफ x। ये हमारा CF होगा। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे e की पावर 0x 1 के इक्वल होता है, तो यहां से हमें मिल जाता है C1 कॉस ऑफ x प्लस C2 साइन ऑफ x। इसके बाद हम मानते हैं लेट पर्टिकुलर इंटेग्रल जो होगा वो देखने में कैसा होगा, C1 की जगह कोई पर्टिकुलर वैल्यू a आ जाएगी और इसके आगे cos x था तो cos x, C2 की जगह कोई पर्टिकुलर वैल्यू b और आगे आपका sin x। वेयर अब हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी होती है और a की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला होता है माइनस आगे y2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई रॉन्स्कियन इंटू डी एक्स और b की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला रहता है y1 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई w और साथ में dx। और यहां पे हमारे पास हेयर y1 कितना है, y1 होता है ये a के साथ वाला यानी cos x और y2 हमारा sin x यहां पे है। x की वैल्यू हमारे पास इस बार सिकेंट x है। x हमारा जो क्वेश्चन में राइट साइड में फंक्शन दिया होता है वो होता है, तो इस बार हमारा x सिकेंट x के इक्वल है। अब इसके बाद हम रॉन्स्कियन की वैल्यू फाइंड करेंगे और रॉन्स्कियन हमारा w होता है y1 y2 का रॉन्स्कियन और रॉन्स्कियन फाइंड करने के लिए हम y1 की वैल्यू ऊपर लिखेंगे। y1 हमारा cos x है, y2 हमारा sin x है, नीचे इनके डेरिवेटिव आते हैं तो यहाँ पे हमारा sin x आएगा, आगे sin का डेरिवेटिव cos x। इसको सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, cos स्क्वायर x प्लस आगे sin स्क्वायर x जिसकी वैल्यू इक्वल होती है 1 के। तो अब हमें वो सारी वैल्यूज मिल गई है जिनकी जरूरत हमें थी a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो अब हम a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। a हमें मिल जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ y2 की वैल्यू हमारे पास है sin x के इक्वल इनटू x हमारा है सिकेंट x डिवाइडेड बाई नीचे रॉन्स्कियन की वैल्यू 1 और साथ में dx। अब यहां से आगे हमें क्या मिलेगा, माइनस इंटीग्रेशन sin x, सिकेंट x ऑपोजिट होता है cos x के, तो सिकेंट x को हम 1 अपॉन cos x लिख सकते हैं, तो यहां से हमें मिलेगा sin x अपॉन cos x और साथ में dx। और इसे मैं लिख सकता हूं, ये वाला माइनस में अंदर लिख दूंगा तो हमें मिलेगा माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ एक्स और साथ में dx। अब लास्ट क्वेश्चन में हमने एक फॉर्मूला किया था कि अगर नीचे फंक्शन f हो ऊपर उसका डेरिवेटिव हो तो इसकी जो इंटीग्रेशन होती है वो लॉग ऑफ मॉड ऑफ नीचे वाला फंक्शन f इसके इक्वल होती है। यहाँ पे नीचे फंक्शन cos x है और ऊपर cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x प्रेजेंट है। नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है तो इसमें लॉग लगेगा, ये लॉग ऑफ मॉड ऑफ नीचे वाला फंक्शन यानी cos x आएगा। तो हमें यहां से a की वैल्यू मिल गई। अब इसी तरह से हम b की वैल्यू फाइंड करेंगे और b हमें मिल जाएगा b इक्वल टू इंटीग्रेशन y1 की वैल्यू हमारे पास थी cos x के इक्वल और आगे हमारे पास x की वैल्यू सिकेंट x थी डिवाइडेड बाई नीचे रॉन्स्कियन की वैल्यू 1 और साथ में dx। अब हम जानते हैं कि cos x और सिकेंट x एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। सिकेंट को मैं 1 अपॉन cos x लिख सकता हूं
तो cos x और secant x एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो यहां से हमारे पास बचेगा इंटीग्रेशन dx, जो कि होती है x के इक्वल। तो b की वैल्यू हमें x के इक्वल मिली। अब ये a और b की वैल्यू हम पर्टिकुलर इंटेग्रल जो हमने माना था उसमें रखेंगे, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, देयरफॉर पर्टिकुलर इंटेग्रल इक्वल टू, पर्टिकुलर इंटेग्रल में हमारा a cos x आता था, तो वहां पे cos x था, साथ में a की वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू हमारी log ऑफ मॉड ऑफ cos x के इक्वल है, प्लस आगे b sin x, b की वैल्यू हमें x मिल गई है तो x और साथ में sin x, ये हमारा पर्टिकुलर इंटेग्रल होगा। देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन y इज गिवन बाय, जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है वो हमें मिलता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटेग्रल से। तो CF हमारा क्या आया था, CF हमारा था C1 cos ऑफ x प्लस C2 sin ऑफ x, प्लस पर्टिकुलर इंटेग्रल हमारा आया है cos x log ऑफ मॉड ऑफ cos x प्लस x sin x। तो ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन होगा इस क्वेश्चन के लिए। अब मैं आगे चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है ये, और इसे भी हमें सॉल्व करना है बाय द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है, सॉल्यूशन, हम इसकी सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे, और सिंबॉलिक फॉर्म हमें यहां से मिल जाएगी डी स्क्वेयर प्लस वाई की जगह 1, क्योंकि बाई सिंबल में नहीं आता है, तो बाई हमारा कॉमन आ जाएगा बाहर, इक्वल टू 10x। अब इसके बाद हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, और ऑक्सिलरी इक्वेशन हमें मिल जाएगी डी स्क्वेयर प्लस 1 इक्वल टू 0। और यहां से हम d की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो हमें मिल जाएगा डी स्क्वेयर इक्वल टू -1, और d की वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगी प्लस माइनस आयोटा। और हमने देख लिया कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा इक्वल आता है C1 cos ऑफ x प्लस C2 sin ऑफ x के। और इसके बाद हम मानते हैं लेट PI इक्वल टू a cos x प्लस b sin x, वेयर a इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ y2 इंटू एक्स अपॉन रॉन्स्कियन w dx, और b की वैल्यू हमें मिलती है इंटीग्रेशन y1 इंटू एक्स अपॉन रॉन्स्कियन dx से। हेयर, अब यहाँ पे y1 हमारा कितना है, y1 इक्वल होता है cos x के, जो यहाँ पे दिया है, और y2 हमें यहाँ से मिलेगा sin x, और x की वैल्यू इस बार कितनी दे रखी है, राइट साइड में इस बार फंक्शन दे रखा है 10x, x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 10x के इक्वल। अब मैं आगे चलता हूं, अब हम फाइंड करेंगे रॉन्स्कियन। तो रॉन्स्कियन यहां से हमें फाइंड करना है y1 और y2 का, और यहां से हमें मिल जाएगा y1 हमारा cos x था, y2 हमारा sin x था। cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है, sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, और यहां से हमने देखा था कि वैल्यू हमें 1 मिलती है। देयरफॉर हमें यहां से a की वैल्यू मिल जाएगी माइनस इंटीग्रेशन y2 हमारा होता है sin x इंटू, आगे हमारा x है 10x के इक्वल, डिवाइडेड बाई रॉन्स्कियन 1 है और साथ में dx, और यहां से हमें मिलेगा माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स, 10x हमारा इक्वल होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स के dx, और यहां से हमें क्या मिलेगा, विच इज इक्वल टू माइनस, ऊपर हमें मिला साइन स्क्वेयर एक्स, और नीचे हमारे पास है कॉस एक्स dx। अब यहाँ पे नीचे का डेरिवेटिव ऊपर नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे कुछ और हमें सोचना पड़ेगा। हम क्या कर सकते हैं, हम साइन स्क्वेयर एक्स को कॉस की फॉर्म में ही चेंज कर सकते हैं। हम जानते हैं कि साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स ये इक्वल होता है 1 के, तो यहां से हमें कॉस स्क्वेयर एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स, जब ये साइन स्क्वेयर एक्स राइट साइड में जाएगा, तो हम साइन स्क्वेयर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स, और नीचे हमारे पास आ जाएगा कॉस एक्स और साथ में टी एक्स। अब यहां से हमें क्या मिलेगा, बाहर हमारा माइनस है, एक बार हम 1 के नीचे कॉस एक्स लिखेंगे, ये आ जाएगा 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस
आगे एक बार कॉस स्क्वायर एक्स के नीचे कॉस एक्स लिखेंगे तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा कॉस एक्स और साथ में हमारा dx। और यहां से हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन, ये माइनस में अंदर भेजूंगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, आगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस वाली टर्म मैं पहले लिख देता हूं। तो यहाँ पे हमें मिलेगा cos x प्लस का और माइनस का 1/cos x, और 1/cos x हमारा इक्वल होता है सिकेंट x के, क्योंकि cos सिकेंट का ऑपोजिट होता है। cos x की इंटीग्रेशन हम जानते हैं कि cos x की इंटीग्रेशन होती है sin x के इक्वल, माइनस सिकेंट x की इंटीग्रेशन क्या होती है, सिकेंट x की इंटीग्रेशन होती है log ऑफ मॉड ऑफ tan π/4 प्लस x/2 इसके इक्वल, या फिर सिकेंट x की इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड ऑफ सिकेंट x प्लस tan x इसके इक्वल भी होती है। तो आपकी मर्जी है, आप चाहें तो ये यूज कर सकते हैं या फिर ये यूज कर सकते हैं। तो यहां से हमें a की वैल्यू मिल गई साइन एक्स माइनस लॉग ऑफ tan π/4 प्लस x/2 के इक्वल। अब हम फाइंड करेंगे b की वैल्यू, तो आगे चलते हैं। b हमारा इक्वल होता है इंटीग्रेशन y1 की वैल्यू है cos x के इक्वल, इनटू x की वैल्यू हमारी है tan x के इक्वल, और रॉन्स्कियन की वैल्यू हमारी 1 है, साथ में dx। और यहां से हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन cos x, और tan x की जगह इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x, और साथ में dx। अब यहाँ पे cos से cos कैंसिल हो जाएगा, और sin x की इंटीग्रेशन हमारी होती है माइनस cos x के इक्वल। तो b की वैल्यू हमें मिल गई माइनस cos ऑफ x। देयरफॉर हमें पर्टिकुलर इंटेग्रल क्या मिल जाएगा, पर्टिकुलर इंटेग्रल इक्वल टू, पर्टिकुलर इंटेग्रल में हमारा a cos x होता था, तो cos x मैं पहले लिख देता हूं, और साथ में a की वैल्यू, और a की वैल्यू हमारी इक्वल आई है साइन एक्स माइनस लॉग ऑफ tan ऑफ π/4 प्लस x/2 के। तो यहां पे हम लिखेंगे साइन एक्स माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ tan π/4 प्लस x/2, प्लस आगे हम लिखेंगे b साइन एक्स, और b की वैल्यू हमारी आई है माइनस कॉस ऑफ x और साथ में साइन एक्स। ये हमारा पर्टिकुलर इंटेग्रल होगा। बाद में ये माइनस आप बाहर निकाल सकते हैं, तो प्लस की जगह भी आपका माइनस हो जाएगा। तो हमें यहां से पर्टिकुलर इंटेग्रल मिलेगा cos x इंटू साइन एक्स माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ tan ऑफ π/4 प्लस x/2 माइनस cos x sin x। ये हमारा पर्टिकुलर इंटेग्रल होगा इस क्वेश्चन के लिए। और उसके बाद हम कंप्लीट सॉल्यूशन यहां से लिखते हैं फाई इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटेग्रल को ऐड करने पे हमें कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता है। तो ये सॉल्यूशन था इस क्वेश्चन के लिए। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है इसके इक्वल। अगर हम इसकी सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे तो यहां से हमें मिल जाएगा डी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, बाई हमारा कॉमन आ जाएगा, इक्वल टू सिकेंट ऑफ ए एक्स। और इसके बाद हम यहां से लिखेंगे इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो हमें यहां से मिल जाएगा डी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इक्वल टू 0, और यहां से हमें डी स्क्वेयर की वैल्यू मिल जाएगी माइनस ए स्क्वेयर के इक्वल, और यहां से हमें डी की वैल्यू मिल जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट माइनस ए स्क्वेयर के इक्वल। और यहां से हमें मिल जाएगा दिस इंप्लाइज डी इक्वल टू प्लस माइनस, अंडर रूट के अंदर माइनस है, इसका मतलब एक हमारा आयोटा आएगा, ए स्क्वेयर का अंडर रूट ए होता है, तो यहां से हमारा ए आ जाएगा। और इसी को मैं लिख सकता हूं 0 प्लस माइनस आयोटा ए। अब इसका अगर सी एफ हम लिखें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो सी एफ इक्वल हो जाएगा ई की पावर 0x बाहर आएगा, क्योंकि रियल पार्ट इसका 0 है, और अंदर आएगा C1 कॉस ऑफ, इमेजिनरी पार्ट में यहाँ पे a है, तो ये आ जाएगा ax प्लस C2 साइन ऑफ ax। अब यहाँ पे e की 0x1 हो जाता है, तो यहां से हमें मिलेगा C1 कॉस ऑफ ax प्लस C2
साइन ऑफ ए एक्स। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। अब आगे चलते हैं। नाउ लेट पर्टिकुलर इंटेग्रल हमारा किस फॉर्म का होता है? ए कॉस ऑफ, इस बार यहाँ पे ए एक्स है तो यहाँ पे ए एक्स आ जाएगा, प्लस बी साइन ऑफ ए एक्स, वेयर ए की वैल्यू हमें किससे मिलती है? माइनस इंटीग्रेशन y2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई रॉन्स्किन और साथ में dx, और b की वैल्यू हमें मिलेगी इंटीग्रेशन y1 एक्स अपॉन रॉन्स्किन इंटू dx से। और यहां पे हमारे पास हेयर y1 की वैल्यू इस बार कितनी है? y1 की वैल्यू है cos ax के इक्वल, और y2 की वैल्यू हमारी है sin ax के इक्वल। और इस बार हमारा x जो फंक्शन है, x फंक्शन कितना दे रखा था? x होता है राइट साइड वाला फंक्शन, और राइट साइड में दे रखा है सिकेंट ax। तो यहां से हमें x की वैल्यू मिलेगी सिकेंट ax के इक्वल। और इसी के साथ हम रॉन्स्कियन फाइंड करेंगे y1 और y2 का। इस बार y1 हमारा cos ऑफ ax के इक्वल है, और y2 हमारा sin ax के इक्वल है। cos x का डेरिवेटिव होगा माइनस a sin ax, और sin ax का डेरिवेटिव होगा a cos ax। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहां से मिल जाएगा a cos स्क्वेयर ax, a sin स्क्वेयर ax। अब यहां पे a और a हमारा कॉमन आ जाएगा, और अंदर हमारे पास बचेगा cos स्क्वेयर ax प्लस sin स्क्वेयर ax, जिसकी वैल्यू होती है 1 के इक्वल। तो यहां से हमें रॉन्स्कियन की वैल्यू मिल जाएगी a के इक्वल। अब इसके बाद हम a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। नाउ a हमारा हमें मिल जाएगा यहां से माइनस y2 की वैल्यू, y2 हमारा था sin ax इंटू x की वैल्यू हमारी थी सिकेंट ax के इक्वल, डिवाइडेड बाई रॉन्स्कियन की वैल्यू हमारी a के इक्वल है, और साथ में यहाँ पे dx। और यहां से हमें क्या मिलेगा? -1/a, a हम बाहर निकाल देंगे, इंटीग्रेशन साइन ax डिवाइडेड बाई, क्योंकि सिकेंट ax ऑपोजिट होता है cos ax के, तो सिकेंट ax को हम लिख सकते हैं 1/cos ax, साथ में dx। अब यहां से हमें क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन, नीचे हमारा है cos ऑफ ax साथ में dx। cos ax का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस a साइन ax। तो ये जो बाहर माइनस है इसे मैं अंदर लिख दूंगा। बाहर हमारा 1/a है, एक ए मैं अपनी मर्जी से अंदर लगा दूंगा, उसको बैलेंस करने के लिए नीचे हम ए स्क्वेयर कर देंगे, ताकि ए और ए कैंसिल होके हमारे पास 1/a ही आए। और ऊपर हमारे पास था साइन ए एक्स। अब हमने इसको मैन्युपुलेट करके यहाँ पे नीचे वाले फंक्शन cos ax का डेरिवेटिव माइनस ए साइन ए एक्स ऊपर बना दिया है। और जब भी नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर होता है तो इंटीग्रेशन में लॉग लगता है। तो यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी लॉग ऑफ मॉड ऑफ cos ax। ये हमारी वैल्यू आएगी a की। अब आगे चलते हैं। अब हम फाइंड करेंगे b की वैल्यू, और b की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला था y1, और y1 की वैल्यू इस बार हमारी है cos ax के इक्वल, इनटू x की वैल्यू है सिकेंट ax, डिवाइडेड बाई रॉन्स्कियन की वैल्यू है a, और साथ में dx। और यहां से हमें मिल जाएगा 1/a बाहर। cos x और सिकेंट x एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, तो cos ax सिकेंट ax एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पे आएगा dx, और हमें यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी x/a, क्योंकि dx की इंटीग्रेशन x होती है। तो b की वैल्यू हमें मिल गई x/a। तो यहां से हमारा पर्टिकुलर इंटेग्रल क्या बना? देयरफॉर पर्टिकुलर इंटेग्रल इक्वल टू, a की जगह उसकी वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू हमारे पास है 1/a स्क्वेयर लॉग ऑफ मॉड ऑफ cos ax, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, इनटू a के साथ हमारा था cos ax, तो इसके साथ cos ax, प्लस b की वैल्यू हमारी है x/a के इक्वल, और b के साथ था sin ax, तो यहां से मिलेगा sin ax। और ये हमारा पर्टिकुलर इंटेग्रल होगा इस क्वेश्चन के लिए।
और इसके बाद हम कंप्लीट सॉल्यूशन लिखेंगे। देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन बाय y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटेग्रल को ऐड करने पे हमें कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता है। तो यहाँ पे हम सी एफ की वैल्यू रखेंगे और पी आई की वैल्यू रखेंगे तो हमें कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये थे मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के कुछ क्वेश्चंस। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।